आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 32, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बैशाख और जेठ महीने में शाम को तड़बन्ना में जिंदगी का आनंद सिर्फ 3 आने लबनी बिकता है। चने की घुघनी, मूड़ी और प्याज, और सफेद झाग से भरी हुई लबनी। खटमिट्ठी शक्कर चिनिया और बैर चिनिया ताड़ी के स्वाद अलग अलग होते हैं। बसंती पीकर बिरले पियक्कड़ ही होश दुरुस्त रख सकते हैं। जिसको गर्मी की शिकायत है वो पहर रतिया पीकर देखे, कलेजा ठंडा हो जाएगा। पेशाब में जरा भी जलन नहीं रहेगी। कफ प्रकृति वालों को संझा पीनी चाहिए। रात भर देह गर्म रहता है। साल भर के झगड़ों के फैसले तड़बन्ना की बैठक में ही होते हैं, और मिट्टी के चुक्कड़ों की तरह दिल भी यहीं टूटते हैं। शादी ब्याह के लिए दूल्हे दुल्हन की जोड़ियां भी यहीं बैठकर मिलाई जाती हैं, और किसी की बीवी को भगा ले जाने का प्रोग्राम भी यहीं बनता है। जगदेवा पासवान दुलारे सनिच्चर और सुनरा ताड़ी पी रहे हैं। सोमा जट आज आने वाला है। रौतहट के हाट में उसने कहा था एतबार को तड़बन्ना में आएंगे। सोमा जट हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। नामी डकैत है, लेकिन अब सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहता है। सुनरा ने कालीचरण से पूछा और कालीचरण ने जिला सेक्रेटरी साहब से पूछा। सेक्रेटरी साहब ने कहा साल भर तक उनके चाल चलन को देखकर तब पार्टी का मेंबर बनाया जाएगा। उस पर नजर रखना होगा। नजर क्या रखना होगा? बीच बीच में सेक्रेटरी साहब को जाकर कहना होगा सोमा का चाल चलन एकदम सुधर गया है। कालीचरण को वासुदेव समझा होगा। सोमा यदि पार्टी में आ जाए तो सारे इलाके में बड़े लोग ठीक हो जाएं। पार्टी में आ जाने से थाना पुलिस क्या करेगा? सेक्रेटरी साहब क्या दारोगा साहब से कम है? देखते हो नहीं, जब भाखन देने लगते हैं तो जमाहिर लाल को भी पानी पानी कर देते हैं। मजाल है दारोगा इंस्पेक्टर की कि पार्टी के खिलाफ मुंह खोले। खेल है। लाल पता का अखबार में तुरंत गजट छापी हो जाएगा। दारोगा का जुलम। चलित्तर कर्मकार को तो पार्टी से निकाल दिया है। सीमेंट में बहुत पैसा गोलमाल कर दिया। हिसाब पत्तर कुछ भी नहीं दिया तो उसको निकालेगा नहीं। पार्टी का बंदूक पिस्तौल भी नहीं दिया। लेकिन सेक्रेटरी साहब कालीचरण जी से प्राइवेट में बोले हैं किसी तरह उसे बंदूक पिस्तौल ऊपर करो, सरकार को जमा देना है। इसीलिए कालीचरण जी उससे हेलमेल कर रहे हैं। वो बात एकदम गुप्त है। खबरदार कहीं बोलना नहीं सनीचरा। हाँ, नहीं तो जानते हो क्रांति पार्टी की बात खोलने की क्या सजा मिलती है? ढांय। लोग पूछें तो कहना चाहिए कि क्या पार्टी को बंदूक पिस्तौल का काम नहीं है? नहीं। सुंदर मुस्कुराता है। अर्थात इतनी जल्दी तुम लोग सभी बातों को जान लेना चाहते हो? अभी कुछ दिन और मेंबरी करो। जब तुम्हारा कान फार्म हो जाएगा तब सारी बातें जानोगे। नए मेंबरों का कान कच्चा होता है। यहां सुना और वहां उगल दिया। कान फार्म होने दो। कामरेड सोमा, आओ, तुम्हारी ही बात हो रही थी। आसरा में बैठे बैठे 2 लबनी ताड़ी खत्म हो गई। सुंदर हंसता है। सुंदर आजकल हमेशा खद्दर का पंजाबी कुर्ता पहने रहता है। पंजाबी कुर्ते के गले में 2 इंच की ऊंची पट्टी लगी हुई है। इसको सोशलिस्ट काट कुर्ता कहते हैं। सोशलिस्ट को छोड़कर और कोई नहीं पहन सकता। गांव के मेंबरों में सिर्फ 3 मेंबर ही ऐसा कुर्ता पहनते हैं, काली, वासुदेव और सुंदर। बाकी मेंबरों ने जीवन में कभी गंजी भी नहीं पहनी है। लेकिन बिना सोशलिट काट कुर्ता पहने कोई कैसे जानेगा कि सोशलिट है, क्रांति है? एक कुर्ते में 7 रुपये खर्च होते हैं।
वासुदेव आजकल बीड़ी नहीं पीता, मोटर मार सिगरेट पीता है। सेक्रेटरी साहब, सैनिक जी, चिनगारी जी, मास्टर साहब, सभी बड़े बड़े लीडर सिगरेट पीते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर को बीड़ी नहीं सिगरेट पीना चाहिए। आज की बैठकी का पूरा खर्चा सोमा ही देगा, इसलिए हाथ खींचकर चुक्कड़ भरने की जरूरत नहीं। ढाले चलो, 1 लबनी, 2 लबनी, 3 लबनी। चरखा सेंटर वाले कह रहे हैं अगले साल से ताड़ी का गुड़ बनेगा, कोई ताड़ी नहीं पी सकेगा। इस साल पी लो जितना जी चाहे। सोमा का शरीर कालीचरण से भी ज्यादा बुलंद है। पुलिस दारोगा की मार से हड्डियां टूटकर गिरहा गई हैं। गिरहा मतलब गांठदार हो जाना। गिरह वाली हड्डी बहुत मजबूत होती है। कालीचरण की देह में हाथी दांत का कड़ापन है और सोमा के चेहरे पर लोहे की कठोरता। कालीचरण की आंखों में पानी है और सोमा की आंखें बिल्ली की तरह चमकती हैं। कौन? हरगोरी? शिवशक्कर सिंह का बेटा तहसीलदार हुआ है। कालीचरण जी हुक्म दें तो एक ही रात में उसकी हड्डी पसली एक कर दें। सोमा मूछ में लगी हुई ताड़ी की झाग को पोंछते हुए कहता है, कामरेड, अब मूछ कटाना होगा। पार्टी का मेंबर होने से मूछ नहीं रखना होगा। सुंदर कहता है, कटा लेंगे, लेकिन कालीचरण जी हुक्म दें तो। अच्छा अच्छा कामरेड, अभी ठहरो, संघर्ष होने वाला है। परस्ताब पास हो गया है, तब देखेंगे तुम्हारी बहादुरी। बलदेवा को गांव से भगा नहीं सकते हो तुम लोग? सुनते हैं कि मठ की कोठारिन से खूब हेलमेल हो गया है। कालीचरण जी हुक्म दें तो एक ही दिन में उसको चन्नन पट्टी का रास्ता दिखला दें। अरे बालदेव जी तो मुर्दा हो गए, मुर्दा। अब उनको कौन पूछता है? उनको एक बच्चा भी अब मुंह नहीं लगाता है। कांग्रेस में भी उनकी बदनामी हो गई है। वो तो हम लोगों के बल पर ही कूदते थे। कोठारिन तो 70 चूहा खाई हुई है। बालदेव जी को उसके फेर में पड़ने तो दो। हम लोग यही चाहते हैं। हाँ, समझे? चरखा सेंटर पर भी अब अपना ही कब्जा समझो। मास्टरनी जी बिना कालीचरण के पूछे पानी भी नहीं पीती हैं। कुछ दिन में वो भी कामरेड हो जाएंगी। एक बौनदास है, सो 1.5 बित्ते का आदमी कर ही क्या सकता है। 4 लबनी संझा ताड़ी खत्म हो रही है। सूरज डूबने के समय जो लबनी पेड़ से उतारी जाती है, उसकी लाली तुरंत ही आंख में उतर आती है। नशा के माने हैं और भी थोड़ा पीने की ख्वाहिश। और 1 लबनी। अरे बेचारी डॉक्टर के पास पैसा कहाँ? मुफ्त में तो इलाज करता है, 1 पैसा भी नहीं छूता। डॉक्टर के पास पैसा नहीं? क्या कहते हो? लोचनपुर के डॉक्टर ने पुख्ता मकान बना लिया है। जीवछगंज के डॉक्टर ने 300 बीघे की पत्नी खरीदी है। सिझवा गरैया का डॉक्टर डकैती करता है, सरदार है डकैती का। कैसा डॉक्टर है तुम्हारे गांव का? हसल गांव के हरखुत अली ने अलबत्त पैसा जमाया है। पैसा महकता है। महमदिया के तालुक चंद को बंदूक का लेसन मिल गया है और लोहा का बक्सा कलकत्ते से ले आया है। अरे कितने बंदूक और तिजोरी वालों को देखा है। बल्लम बर्छा से ही तो सारे इलाके को हम मछली की तरह भून कर खाते हैं। यदि एक नाल भी बंदूक हाथ लग जाए तो साले भूपत सिंह की कचहरी के नेपाली पहरेदारों को भी देख लें। जो कभी नहीं गाता है वो भी नशा होने पर गाने लगता है, और सुंदर तो कीर्तनिया है। सुराजी कीर्तन भी गाता है और क्रांति गीत भी। नशा होने पर क्रांति गीत खूब जमता है। अरे जिंदगी है क्रांति से, क्रांति में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। सनीचरा लबनी को औंधा कर तबला बजाता है और मुंह से बोलता है, चके के चकधुम मके के लावा, दुनिया के गरीबों का पैसा जिसने चूस लिया। अरे हाँ, पैसा जिसने चूस लिया, हाँ जी पैसा जिसने चूस लिया, उसकी हड्डी हड्डी से पैसा फिर चुकाए जा, हंस के गोली दागे जा, हंस के गोली खाए जा। वाह वाह, क्या बात है! इंकलाब है, जिंदाबाद है। जरा खड़ा होकर बतौना बता के, कमर लचका के सुंदर भाई। बतौना बता के मतलब भाव दिखलाकर। सुंदर खड़ा होकर नाचने लगता है। जिंदगी है क्रांति से, क्रांति में चके के चकधुम मके के लावा। कालीचरण ने आज शाम को बैठक बुलाई थी। ऊपर के सबसे बड़े लीडर आ रहे हैं, पुरैनिया। थैली के लिए चंदा वसूलना है। सेक्रेटरी साहब कह रहे थे। सबसे बड़े लीडर जी पुरैनिया आने के लिए एकदम तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत कहने सुनने पर सारे जिले से 10,000 रुपये की थैली पर राजी हुए हैं। कालीचरण को 300 रुपये वसूल कर देना है। इस बार की रसीद बही पर सबसे बड़े लीडर की छापी है।
लेकिन तुम लोग कहाँ गए थे? ओ आसमान बाग, बड़ी देर हो गई। ऐसा करने से पार्टी का काम कैसे चलेगा? बोलो, कौन कितना रुपया वसूल करेगा? 300 रुपया 10 दिन में ही वसूल कर देना है। बस 300? कोई बात नहीं, हो जाएगा। 10 दिन क्या, 5 ही दिन में हो जाएगा। 300 रुपये की क्या बात है? इनकलाब जिंदाबाद है। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 32, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।